दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बैकवर्ड बेंडिंग के आसनों को करते हैं, अपना पूरा पोटेंशियल देने के बाद भी बैकवर्ड बेंडिंग के कुछ आसनों में आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, डिफिकल्टीज फेस करते हैं। जैसे कि धनुरासन में अपने लेग्स को स्ट्रेट करना, या फिर चक्रासन में अपने लेग्स को क्लोज करके स्ट्रेट करना, उष्ट्रासन में अपने नी को क्लोज करना, सलवासन में अपने लेग्स को फोल्ड करना या फिर नी को क्लोज करने के लिए, नटराज आसन में अपने लेग्स को ऊपर खींचने में या फिर बॉडी को ऊपर पुल करने में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? और अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने पे रहता है, उसके सपोर्टिव मसल्स पे हम टारगेट नहीं करते, उनके लिए प्रैक्टिसेस नहीं करते। जबकि बैकवर्ड बेंडिंग को परफेक्ट करने के लिए आपके शोल्डर जॉइंट, आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स, आपके ग्लूट्स मसल्स, आपके हिप फ्लेक्सस, आपके गैस्ट्रोसिनेमस मसल, इन सभी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके स्पाइन के ऊपर लोडिंग कम रहती है और आपकी जो बैकवर्ड बेंडिंग होती है वो परफेक्टली होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो आपको सपोर्ट करेंगी, आपकी प्रैक्टिसेस करवाएंगी, आपकी स्ट्रेचिंग को इंप्रूव करेंगे। इन सभी मसल्स को इन्वॉल्व करते हुए आपकी बैकवर्ड बेंडिंग को बिगिनर से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक स्ट्रेच करना सिखाऊंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिसेस। इन प्रैक्टिस को डायरेक्टली अटेम्प्ट करने से पहले कुछ जनरल वार्म अप कर लेना अपने स्पाइन के रिगार्डिंग, ताकि आप इन आसनों को अच्छे से खींच पाओ। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। फर्स्ट प्रैक्टिस हमें असुसंचालन आसना की पोजीशन में करना है, वॉल के सपोर्ट से। नॉर्मल आप इस पोजीशन पे आओगे। सबसे पहले बिगिनर के एस्पेक्ट को समझते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस को किस तरीके से स्ट्रेच करना है। जो बिगिनर है वो इस पोजीशन पे आएगा, धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और अपने हाथों को रखेंगे। हो सकता है कि इनिशियली आप इतना ही कर पाओ, ठीक है, और एल्बो भी फोल्ड है। अब धीरे धीरे क्या करना है आपको? सबसे पहला काम, आपने यहां हाथ रखा, 5 बार ब्रीदिंग लो। जब ब्रीदिंग आप लोगे तो आपको आगे खींचने में थोड़ा सा आसानी होगी, और धीरे धीरे आपको बॉडी को पुश करते हुए अपनी एल्बो को इस तरीके से स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। जैसे ही आप स्ट्रेट करने लगोगे, लोअर बैक पर एक्सटेंशन आना लगेगा। अभी जब हमने बात किया कि हमें क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूट्स को खींचना है, हमने आगे पुश किया तो आपके हिप फ्लेक्सस वाले मसल्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, लोअर बैक यहाँ पे खींचने लगा। अब हमें क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेचिंग देने के लिए धीरे, जब आपके हैंड स्ट्रेट हो गए, आपने दोबारा से 5 ब्रीदिंग किया, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप समझिएगा कि यहाँ पर आपका पीक है, आपको वापस आना है, फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, दोबारा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है। अब धीरे धीरे यहाँ से अब आपको ट्रैवल करना है नीचे की तरफ, हल्का हल्का नीचे ट्रैवल करेंगे। हाँ, मान लो यहाँ पे ट्रैवल किया, फिर धीरे धीरे अगेन आपने पुश किया और यहाँ पे आपने 5 ब्रीदिंग किया। अब धीरे धीरे आप जितना जितना आप आगे आते जा रहे हैं ना, आपके यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। अब हमारा स्पाइन वाला पोर्शन खींचने लग गया, हिप फ्लेक्सस भी स्ट्रेच हो गए, अब हमारे क्वाड्रिसेप्स भी खींच रहे हैं। अब धीरे धीरे और नीचे लेकर आएंगे। हाँ, अब मान लो यहाँ पर आगे मतलब आप इंटरमीडिएट लेवल तक आप पहुँच गई हो, ठीक है। अब धीरे धीरे आप स्ट्रेच कर रहे हैं पूरा। अब धीरे धीरे आपका क्वाड्रिसेप्स और नीचे जा रहा है, क्योंकि ये पोर्शन और धीरे धीरे खींच रहा है, ठीक है। आपको ये स्ट्रेच करना है और डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। और लोअर बैक भी यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, हिप फ्लेक्सस और डीप लेवल तक जा रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अब इंटरमीडिएट से एडवांस जो प्रैक्टिशनर है, धीरे धीरे अपने हाथों को और नीचे लेकर जाओ पूरा, एंड यहाँ पे इस पोर्शन पे स्ट्रेच करो। अब आप धीरे धीरे एडवांस लेवल पे आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका जो फ्रंट लेग है हील टू नी 90 डिग्री में है, बिल्कुल लेग स्ट्रेट है, हेड आपका हिप्स में टच है, क्वाड्रिसेप्स फुल्ली एक्सटेंशन में है, आपके हिप फ्लेक्सस पूरे खींचे हुए हैं, पूरा आपका डीप बेंडिंग हो रखा है। अब यहीं से आप अपने एंकल को भी ग्रिप कर सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से इसको पीक लेवल तक आप खींच सकते हो, ठीक है। यहाँ से दूसरे वेरिएशन भी हो सकते हैं, वो मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, बट अभी हम इस चीज़ को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। एडवांस प्रैक्टिशनर लेग को फोल्ड भी कर सकते हैं ताकि और डीपर लेवल तक खींच सकें, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस थी। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस इसी फर्स्ट वेरिएशन का थोड़ा डीपर वेरिएशन है, जिसमें आपकी क्वाड्रिसेप्स एंड हिप्स फ्लेक्सर्स की इन्वॉल्वमेंट थोड़ा डीप लेवल तक होती है। किस तरीके से? देखो, ये प्रैक्टिस की पोजीशन है असुसंचालन आसना की, सेम पोजीशन है, बट आप 2 ब्रिक्स के ऊपर कर रहे हो। जैसे कि मैंने अभी ना ये ब्रिक्स को वॉल के बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं अगर आप इनिशियली कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि चिपका के रखने पर आपका ये ब्रिक्स ज़्यादा ट्विस्ट हो जाए या फिर क्वाड्रिसेप्स में ज़्यादा ही स्ट्रेच हो। थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखते हैं तो थोड़ा सा कम स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अभी मैं परफेक्शन दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ।
ये पोजीशन है। अब सबसे पहले बिगनर के एस्पेक्ट को समझो। इस पोजीशन पे आना है, धीरे से बेंडिंग करते हुए अपने हाथों को अगेन दीवार पे रखना है। बिगनर जो है वो हो सकता है कि इस पोजीशन तक रह सके। अब यहाँ से क्या करना होता है, धीरे धीरे सबसे पहले यहाँ पे अपने हाथों से इसको पुश करना होता है। देखो डायरेक्टली हिप्स नीचे लेके जाओगे तो हिप्स में इतना ज़्यादा पेन होगा कि आप शोल्डर और लोअर बैक की इन्वॉल्वमेंट कम कर दोगे। तो सबसे पहले ना हिप्स को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाने की बजाय हाथों से शोल्डर को पुश करो इस तरीके से। देखो वापस जाओ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे इस फैक्टर को ध्यान से समझो। आपने जब सिर्फ अपने शोल्डर वाले पोर्शन को खींचा ना इसको, तो सबसे पहले आपका थोरेसिक वाला पोर्शन ओपन हुआ। हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, लोअर बैक की इन्वॉल्वमेंट 90% रखते हैं, बट थोरेसिक वाले पोर्शन को बहुत कम इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से सारा लोडिंग जो है वो लोअर बैक में जाता है और यहाँ पे पेन होता है। लेकिन यहीं पे अगर आप शोल्डर को एक्सटेंड करते हो तो लोअर बैक का वर्क जो है तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे से आपकी बेंडिंग तो हो जाती है लेकिन लोअर बैक थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। ठीक है, इस फैक्टर को समझना जरूरी है। अब जैसे जैसे आपने पुश किया, अब धीरे धीरे आप हिप्स को नीचे लेकर आ रहे हो। मान लो आप इस पोजीशन तक आ गए हो, ठीक है। अब आप इस पोजीशन तक आ गए यानी आप इंटरमीडिएट की तरफ आप पहुंच रहे हो एंड धीरे धीरे अपने हाथों को थोड़ा सा नीचे कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अगेन पुश। अब की बार ना देखो दो चीजें हैं। पहला, आप हाथों को स्ट्रेट करते हो तो अपर बैक इन्वॉल्व है, लेकिन अभी हमें हिप फ्लेक्सस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन ये वीडियो इसलिए है ताकि आपके क्वाड्रिसेप्स, हिप फ्लेक्सस एंड लोअर बैक थोड़ा डीपर लेवल पे जाए, साथ में ग्लूट्स। इसलिए अभी हाथों को फोल्ड रखेंगे एंड धीरे धीरे इसको नीचे लेके जाने की कोशिश करो थोड़ा सा बस, और हिप्स को और नीचे पुश करने की कोशिश करो इस तरीके से। अब देखो जैसे जैसे आप एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हो, आपके हिप फ्लेक्सस, लोअर बैक, क्वाड्रिसेप्स तो डीप लेवल पे स्ट्रेच होते हैं। यहीं पे हाथों को और नीचे लेके जा सकते हो आप इस तरीके से, और नीचे। यस, नाउ एल्बो को ऐसे टच रखो एंड पूरा डीप बेंडिंग करो। अपने हेड को हिप्स में टच करके इस तरीके से डीप बेंडिंग में आप होल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, इस स्ट्रेचिंग के बाद आपको होल्डिंग भी करना है। जितना भी आप कर रहे हो उसी पोजीशन पे 1-1 मिनट होल्ड करने की कैपेसिटी बनाइएगा। ठीक है, वापस आओ और सेम प्रैक्टिस हमें दूसरे पैरों से भी करना है। ठीक है, रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस हमें 2 वेरिएशन में करना है और ये हमें राजकपोतासन की पोजीशन में करना है। देखो कैसे करना है। अभी तक हमने अश्व संचालनासन की पोजीशन में किया ताकि हमारी स्ट्रेंथनिंग भी इन्वॉल्वमेंट हो और स्ट्रेचिंग भी। अभी राजकपोतासन में हम मेनली सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग पे फोकस करेंगे ताकि इसको और डीपर लेवल तक खींच सके। कैसे? इस तरीके से हमें राजकपोतासन की पोजीशन में आना है। देखो राजकपोतासन की पोजीशन में ना 2 वेरिएशन होते हैं। एक तो हमें पैर इस तरफ रखना होता है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें पैरों को इस तरफ रखना होता है, बट अभी हम इस तरफ कर रहे हैं ताकि हम बैक पे और क्वाड्रिसेप्स में प्रॉपर्ली फोकस कर सके और ग्लूट्स को एंगेज रख सके। ठीक है, इससे बैलेंस करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। ये आप 90 डिग्री में भी रख सकते हो और थोड़ा डायगोनल 45 डिग्री के एंगल में भी रख सकते हो। अभी मैंने 45 डिग्री के एंगल में रखा हुआ, लेकिन कुछ प्रैक्टिशनर इसको बहुत ज़्यादा नीचे रखते हैं, वो नहीं रखना, क्योंकि वो अगर बहुत ज़्यादा नीचे रखते हो तो हिप जो जॉइंट है वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं होता। ठीक है, जितना आगे रहेगा हिप की इन्वॉल्वमेंट उतनी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अभी हम 45 डिग्री पे रखते हैं इसको नॉर्मल रेंज पे। अब यहाँ पे इनहेल करना है, हल्का सा ऊपर की तरफ हाथ एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले अपने स्पाइन को एक्सटेंशन देंगे एंड धीरे धीरे बेंडिंग करेंगे। मान लो बिगिनर लेवल का प्रैक्टिशनर अगर इस पोजीशन पे होल्ड नहीं कर पाता ड्यू टू लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देन ही कैन टेक सपोर्ट बाय द ब्रिक्स। आप हाथों को इस तरीके से रख के भी बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हो। ठीक है, बट धीरे धीरे आपको अपनी बैक के ऊपर इतना स्ट्रेंथ डेवलप करना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी एक साथ कर सको। इस पोजीशन से अब धीरे धीरे बेंडिंग करने लगो एंड धीरे धीरे बिगिनर से आप धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेवल पे गए और इंटरमीडिएट लेवल पे यहाँ पर आपने होल्ड किया। सबसे पहले ना एक बार आप जैसे ये पैरेलल टू द फ्लोर बन जाता है, जैसे ये फ्लोर है इसके पैरेलल जो ये है इस पोजीशन पे होल्ड करना है। देखो एक गलती हो जाती है प्रैक्टिशनर से, जिस तरफ का हमारा पैर पीछे होता है ना उस तरफ का हमारा शोल्डर नीचे हो जाता है और जिस तरफ का पैर आगे होता है उस तरफ का शोल्डर ऊपर होता है। तो ये ना हो, ध्यान रखना इस बात का। हमें चेस्ट को बिल्कुल इस तरीके से पैरेलल रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने 10 सेकंड होल्डिंग किया और यहाँ से अगर आपकी आगे जाने की कैपेबिलिटी है तो धीरे धीरे बेंडिंग करते हुए आप अपने एंकल को इस तरीके से पकड़ सकते हो एंड शोल्डर को बिल्कुल पैरेलल रख के पूरा नीचे की तरफ खींच सकते हो। ये हमारी पहली वेरिएशन है। अब इसी में सेकंड वेरिएशन के लिए धीरे से वापस आओ। सेकंड वेरिएशन हमारा इंटरमीडिएट या फिर उससे एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए है। पीछे वाले पैर को फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद इस लेग को पेट पे लॉक करने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आप इस पोर्शन पर आते हैं आपके क्वाड्रिसेप्स डीप लेवल पे स्ट्रेच होंगे, आपके हिप फ्लेक्सस डीप लेवल पे स्ट्रेच होंगे और क्योंकि आप अपने क्वाड्रिसेप्स को जमीन पे रखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वाड्रिसेप्स और हमारे ग्लूट्स दोनों एक साथ एंगेज होंगे।
ठीक है। अब इस पोर्शन पे भी हमें बैकवर्ड बेंडिंग करना है, पूरा अपने हाथों को यहीं रखो पहले एंड धीरे 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 हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल हो गया। अब यहीं से एडवांस जाने के लिए अपने हाथों को लेकर जाएंगे एंड अपने नीज को, हाँ इस तरीके से, एक तरफ वाले पैर को एंड दूसरी तरफ के। देखो सेम प्रॉब्लम है ना यहाँ पे कि हमारा जो चेस्ट है इधर वाला नीचे और इधर वाला ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्ट करो एंड एल्बो को बिल्कुल इस तरीके से क्लोज करके यहाँ पे इस पोजीशन पे होल्डिंग, पैर का पंजा इस तरीके से फ्लैट। तो ये हमारा एक आसन भी है योगासन भारत का सिलेबस का, बट इसको इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे ताकि आपके हिप फ्लेक्सस, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, लोअर बैक प्रॉपरली आपकी ओपन हो जाए, ठीक है। रिलैक्स। और सेम चीज़ हमें दूसरे वाले पैर से भी करना है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस, जो कि हमें हनुमान आसन की पोजीशन में करना है। हनुमान आसन की पोजीशन में आने के बाद हमें वॉल की एंड पे करना है इस पोजीशन को, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो बिगिनर लेवल के प्रैक्टिशनर है, सबसे पहले अपनी चेस्ट को सामने की तरफ सीधे करेंगे और हल्का सा बॉडी बेंड करने की कोशिश करेंगे विद द नेक के साथ इसको इस तरीके से बेंड करो। जैसे जैसे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को करेंगे धीरे धीरे इस पोजीशन पे एंड हाथों को एक एक करके लेकर जाएंगे। पहले एक हाथ को पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे दूसरे वाले हाथ को भी स्ट्रेट करो। जैसे जैसे आपकी लोड लेने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी इस पोजीशन पे आना है, ठीक है। अब देखो हमें इस पोजीशन पे आने के बाद अपने हाथों को इस तरीके से पूरा खींचने की कोशिश करना है, दीवार पे टच करने की कोशिश करो, ये ठीक है। दीवार पे टच करने की बात क्यों करो, जैसे ही आप दीवार की तरफ खींचते हैं हमारा स्पाइन की लेंथनिंग होने लगती है बेंडिंग से पहले, ठीक है। जब आप डीप जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लेंथनिंग अगर स्पाइन की दे देते हैं तो बेंडिंग करना आसान हो जाता है। इस तरीके से मैक्सिमम खींचना है और यहाँ पे होल्ड करना। इस प्रैक्टिस में भी सेम इन्वॉल्वमेंट है आपकी। हनुमान आसन में होने की वजह से क्वाड्रिसेप्स एंड बेंडिंग की वजह से हिप फ्लेक्सस एंड स्पाइन की पूरी प्रॉपरली ओपनिंग होती है। अगले वाले पैर के ऊपर प्रॉपर हमारी वेट रहने की वजह से, हिप्स के ऊपर हमारे हिप्स दोनों पैरेलल होने की वजह से हमारे ग्लूट्स के मसल्स भी प्रॉपरली ओपन होते हैं। पूरा खींचे, दोनों हाथों से पूरा खींचो एंड इस तरीके से पैरेलल होल्ड करने की कोशिश। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले जाकर अपने एंकल को पकड़ो एंड पूरा इस पोर्शन को यहाँ पे खींचने की। इसी में अगर आपको एक वेरिएशन और ऐड करना है तो धीरे से इस पैर को वापस आ जाओ एक बार, हाँ इस पैर को फोल्ड करके यहाँ फोल्ड करके इसको लॉक करेंगे, लॉक करो, गुड। हाँ धीरे धीरे आप इसमें अब थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं ताकि वॉल के सपोर्ट आप ले सको। थोड़ा पीछे हो जाओ हल्का सा, बस। अब बेंडिंग करेंगे, हाँ सबसे पहले आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो या फिर हाथ को ज़मीन पे रख के बेंडिंग करो। वॉल का सपोर्ट इसलिए ताकि आप एक्सटेंशन लेने में आपको रेंज ऑफ मोशन का पता चलता रहे कि हमें और दीवार की तरफ होना है, ठीक है। इस तरीके से एंड धीरे धीरे आप अपने लेग को पकड़ सकते हो, ठीक है। अगर इसी पोजीशन पे अगर आप हाथों को आगे रख देते हो ना ऐसे सामने सीधे की तरफ, तो एक आई थिंक योगासन भारत के वायुपुत्र आसन भी हो जाता है, ठीक है। तो नाम में थोड़ी गलती हो सकती है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस आसन को करके अपनी क्वाड्रिसेप्स, हिप फ्लेक्सस एंड ग्लूट्स को एंड स्पाइन को प्रॉपर्ली स्ट्रेच कर सकते हैं। रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिफ्थ एंड हमारी लास्ट प्रैक्टिस, जो कि हमारी लेग बैलेंसिंग में रहेगी विद द वॉल सपोर्ट। देखो कैसे करना है, हमें एथलीट को जो है वो खड़े होना है। अब हम एडवांस लेवल के लिए कर रहे हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल का ही बताऊंगा, ठीक है। दीवार और पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस बनाओ और जैसे जैसे आपकी एडवांस प्रैक्टिस होती रहेगी आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो, इवन 3-4 फीट के डिस्टेंस पे भी कर सकते हैं। बट अभी मैं 1 से 1.5 फीट के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि करना कैसे। एक पैर को लिफ्ट अप करके वॉल के ऊपर रखेंगे बैक साइड से। ये हमारी ऑलमोस्ट सारस आसन की पोजीशन पे आ गए, ठीक है। हम एक हनुमान आसन की पोजीशन पे आप बोल सकते हो जिसमें खड़े होकर हम कर रहे हैं। ये पोजीशन है, इसमें सबसे पहले तो हमें अपने हिप्स को पुश करना होता है इस तरीके से। जब आपका ये पुश होने लग जाए उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कैसे। इस पोजीशन पे हमें अपने एक चेयर को सपोर्ट में ले सकते हैं इस तरीके से, अपने हाथों को रखेंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करेंगे। अब आपका हनुमान आसन में थे, आपने पैर दूर रखा था, ऑलरेडी आपके क्वाड्रिसेप्स इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन बॉडी ऊपर रखने की वजह से आपके इन्वॉल्वमेंट और हो गया यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स का। बॉडी ऊपर उठाने की वजह से आपके जो हिप फ्लेक्सस हैं वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो गए, हमारा जो स्पाइन वाला लोअर बैक वाला पोर्शन है प्रॉपर्ली ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप आ सकते हैं तो आपकी बेंडिंग भी अच्छी हो रही है और लेग्स के मसल्स भी प्रॉपर्ली खींच रहे हैं, इवन लोअर वाले लेग्स के हैमस्ट्रिंग के मसल्स भी प्रॉपर्ली ओपन है, ठीक है। यहीं पर अगर आपको इसको और डीप लेकर जाना है तो इसी पोजिशन पर आप एक ब्रिक्स रख
सकते हो। देखो चेयर के ऊपर एक ब्रिक्स रख लिया, आप और ऊपर आ गए। अब आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो आप एक ब्रिक्स को और ले सकते हैं इस तरीके से। इवन आप 2, 3, 4, 5 ब्रिक्स, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी उतना आप कर सकते हैं, अंटिल यूर टच योर शोल्डर्स ऑन द थाई। इवन आप अपने शोल्डर को थाई पे टच भी कर सकते हो, जैसे कि एथलीट ने भी हेड टच किया, ठीक है। एंकल फ्लैट है प्रॉपरली, और आपको लगे कि और एडवांस लेकर जाना है तो क्वाड्रिसेप्स को टच करते हुए नीचे वाले पैर को थोड़ा आगे स्लाइड कर सकते हैं। हल्का आगे स्लाइड करके दिखाओ, देखो ऐसे। जितना जितना आगे जाता जाएगा आपकी स्प्लिट भी इंप्रूव होती जाएगी, क्वाड्रिसेप्स भी खींचते जाएंगे और बेंडिंग भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। धीरे से वापस सेम चीज़ हमें दोनों पैरों से करना है, रिलैक्स। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिसेस थी जो आपको सपोर्ट करती हैं आपकी क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, हिप फ्लेक्सस एंड लोअर बैक को प्रॉपर्ली स्ट्रेच करने में, जो कि सपोर्ट करता है आपकी बैकवर्ड बेंडिंग को एक प्रॉपर करने के लिए, एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ करने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में कोई दूसरी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं या फिर कोई दूसरा आसन आप सीखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।